हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरक्राफ्ट के अटैचमेंट्स की और इसके बाद हम बात करेंगे एयरक्राफ्ट में कोरोजन मेथड्स की, यानी कि एंटी कोरोजन मेथड्स की। हम देखेंगे कि एयरक्राफ्ट को हम कोरोजन से कैसे बचाते हैं या एंटी कोरोजन क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अटैचमेंट्स की। अटैचमेंट्स की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछले ही वीडियो में हमने देखा था डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूजलाज, ठीक है, कि कितने कंस्ट्रक्शन मेथड होते हैं, सेमी मोनोकॉक फ्यूजलाज क्या होता है और मोनोकॉक फ्यूजलाज क्या होता है। ठीक है, अब इसमें जो हमारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे जो मेजर कंपोनेंट्स है, जैसे हम बात करें विंग्स की, ठीक है, तो ये दोनों हमारे विंग्स होते हैं। एक्चुअली विंग एक ही होता है, दो नहीं होता, ये दो साइड से बस निकला होता है। ठीक है, तो ये यहां से यहां तक क्या है, एक ही विंग होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये इंपेनेज सेक्शन, यानी कि जहां पर आपका एयरक्राफ्ट का पीछे का हिस्सा होता है, जहां पे कंट्रोल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका रडर होगा, यहाँ पर एलिवेटर्स होंगे, यहाँ पर इसमें विंग्स में एलिरोन होते हैं। तो ये पार्ट्स, यानी जैसे विंग हो गए, इंपेनेज हो गए, इनको जहाज के साथ यानी फ्यूजलाज के साथ कंस्ट्रक्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, फ्यूजलाज से अलग कंस्ट्रक्ट किया जाता है और अलग कंस्ट्रक्शन के बाद इनको इसके साथ फ्यूजलाज के साथ, ये जो आपका फ्यूजलाज दिख रहा है, इस फ्यूजलाज के साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ अटैचमेंट्स का यूज करते हैं हम। जैसे तीन मेन अटैचमेंट्स होते हैं हमारे जहाज में। पहला होता है विंग्स के अटैचमेंट। ठीक है, तो विंग्स को अटैच करने के लिए हम स्पेशल काइंड ऑफ बोल्ट्स का यूज करते हैं, जिनकी टॉर्क वैल्यूज होती है, जिनको स्पेशल मटेरियल से बनाया जाता है ताकि उनका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा रहे। क्यों? क्योंकि हमारा विंग ही सारा का सारा क्या करता है, लिफ्ट जनरेट करता है और एयरक्राफ्ट को वो लिफ्ट प्रोवाइड करता है। यानी कि अब एयरक्राफ्ट को, ये पूरा के पूरा एयरक्राफ्ट को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करता है। करेक्ट, तो सारा का सारा लोड विंग से फ्यूजलाज पर ट्रांसफर होता है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा मजबूत बनाया जाता है। और इसका भी स्पेशल कंस्ट्रक्शन मेथड है, जैसे आपका फ्यूजलाज का है, उसको भी हम अभी देखेंगे। फिर आपकी बात आती है इंपेनेज की। ठीक है, तो इंपेनेज भी वैसे ही जैसे आपका विंग्स है, उसी तरह से इंपेनेज को अलग बनाया जाता है और अलग बना करके इसमें ऐड कर दिया जाता है इस वाली जगह पे। इनके लिए भी डिफरेंट काइंड ऑफ बोल्ट्स और ऑब्वियसली रिविट्स वगैरह तो हम यूज करते ही करते हैं, साथ में स्पेशल काइंड ऑफ बोल्ट्स वगैरह का यूज करते हैं। जहां कहीं भी स्किन लगाना होता है हमारे एयरक्राफ्ट का, क्योंकि हमने पढ़ा था फ्यूजलाज को हमने बना दिया, फ्यूजलाज के ऊपर स्किन भी तो लगाना होता है। स्किन को लगाने के लिए प्राइमरली हम यूज करते हैं रिविट्स का। ठीक है, और उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ रिविट भी होते हैं। मॉड्यूल 6 का टॉपिक है, जब हम उसको पढ़ेंगे तो देखेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ रिविट्स भी होते हैं। बहुत अलग अलग प्रकार के रिविट्स होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। साथ में बोल्ट्स वगैरह का भी यूज होता है, ऐसा नहीं कि वो यूज नहीं होते, बट मोस्टली जो यूज होता है वो रिविट्स यूज होता है। ठीक है, इसके साथ साथ स्पेशल क्या है, स्पेशल है आपके इंजन, जो इंजन आपके यहाँ पर लगाए जाते हैं विंग पर। ठीक है, यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट को आगे ले जाने के लिए पावर थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इनको लगाने के लिए एक स्पेशल अटैचमेंट का यूज किया जाता है, जो आजकल के हर मॉडल में यूज किया जाता है, हर मॉडर्न एयरक्राफ्ट में। उसको हम बोलते हैं पाइलन। ठीक है, PYLON। ठीक है, पाइलन या पाइलोन बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं। ये जो कंपोनेंट है एक्चुअली कुछ नहीं है, मैं आपको फिगर भी दूंगा, आप देखिएगा। ये अटैचमेंट यानी जो पाइलन है, वो पाइलन क्या होता है, तो वो अटैचमेंट, वो पूरा लंबा चौड़ा अटैचमेंट होता है, क्योंकि आपके इंजन से बहुत सारे वायर्स जाने होते हैं, इंजन में बहुत सारे हाइड्रोलिक फ्लूइड लाइंस जाने होते हैं। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसर्स के लाइंस जाते हैं, तो इसलिए हमारा ये जो अटैचमेंट है ना इंजन वाले, बहुत स्पेशल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप विंग की बात करो, तो विंग मैकेनिकल अटैचमेंट है ना, कि एयरक्राफ्ट को ये सिर्फ पावर देगा तो ये मजबूत बस होना चाहिए। इंपेनेज भी वैसा है, बट इंजन ऐसा नहीं। इंजन में हम बहुत सारे सेंसर्स के लाइन जाने हैं, फायर प्रोटेक्शन के लाइन जाने हैं, इसमें आपके हाइड्रोलिक्स के लाइन जाने होते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ लाइन भी, वैक्यूम वगैरह के भी लाइन जाते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपका ये सारे लाइंस प्रॉपरली ट्रांसमिट हो आपके विंग से और इंजन में। ठीक है, तो इसके लिए हम एक डिफरेंट काइंड ऑफ, जैसे मान लीजिए अगर आपका ये विंग है ऊपर, तो इंजन लगाने के लिए ऐसा एक स्ट्रक्चर यूज होता है। इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर आपका इंजन लग जाता है ऐसे। ठीक है, ये मान लो इंजन के फैंस हो गए, तो ये पार्ट जो है यहां से लेके यहां तक का पार्ट, इसको ही हम बोलते हैं पाइलन। ठीक है, और ये पाइलन बहुत ही स्पेशल होता है इन टर्म्स ऑफ बोथ स्ट्रेंथ के मामले में भी और इसके स्पेसिंग वगैरह के मामले में, इसके कंस्ट्रक्शन और डिजाइन के मामले में बहुत ज्यादा स्पेशल होता है, क्योंकि इसके थ्रू सारे लाइंस और सेंसर्स पास किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बात एयरक्राफ्ट के अटैचमेंट्स की। अब बात करते हैं एयरक्राफ्ट के कोरोजन प्रोटेक्शन की। तो हमारे एयरक्राफ्ट में बहुत प्रकार के कोरोजन हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि एयरक्राफ्ट में कोरोजन होता ही कैसे है। ठीक है, तो हम उस वजह को ही हटा दें तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए, एयरक्राफ्ट में जो सबसे प्राइमरी कारण है वो होता है मॉइस्चर। ठीक है, मॉइस्चर हो गया, आपके डर्ट हो गए, ठीक है, डस्ट हो गए, यानी कि टोटली अगर हम एक प्रकार से कहें तो ये इन्वायरमेंटल कंडीशंस कह लो, सिंपल। ठीक है, क्योंकि डस्ट कहां से आएगा, इन्वायरमेंट से आएगा, डर्ट कहां से आएगा, इन्वायरमेंट से आएगा, मॉइस्चर कहां से आएगा, इन्वायरमेंट से आएगा। और क्योंकि हम एयरक्राफ्ट में जनरली कौन से मटेरियल्स यूज करते हैं, एल्यूमिनियम या उसके एलॉयज यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, मेटल्स है, और मेटल किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर के जब कांटेक्ट में आता है तो वो क्रिएट करता है कोरोजन। ठीक है, तो कोरोजन क्या है, कोरोजन एक केमिकल प्रोसेस है। उस केमिकल प्रोसेस में होता क्या है, जैसे अगर आप आयरन की बात करें तो आपने घरों में देखा होगा उस पर जंग लग जाता है, रेड कलर का रस्ट। ठीक है,
तो वो क्या है, एक प्रकार का कोरोजन है जो लोहे पे लगता है। इसी प्रकार से अगर एल्यूमिनियम है तो उस पर अलग प्रकार का जंग लगता है, मैग्नीशियम है, जिंक है, तो हर एक मेटल पर डिफरेंट काइंड ऑफ कोरोजन होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है सब पे जंग ही लगे, जंग सिर्फ लोहे की चीज है, यानी फेरस ऑब्जेक्ट जो है सिर्फ उन पर ही लगता है। तो होता क्या है कि ये कोरोजन जो है ये क्या करता है, इसकी होने की वजह से हमें नुकसान क्या है, भाई हो रहा है तो होने दो, लेकिन नुकसान ये है कि जब भी कोरोजन किसी मटेरियल पर होता है तो उस मटेरियल को खोखला करता है, ठीक है, उसको वीक कर देता है। और हम जानते हैं कि एयरक्राफ्ट के अंदर हम ये प्रॉपर्टी हम यूज नहीं कर सकते कि कोई मेटल वीक हो जाए। क्यों? एयरक्राफ्ट पे लोड बहुत ज्यादा होता है, एयरक्राफ्ट के साइकिल्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत सारे लोड्स उस पे ट्रांसमिट होते हैं, मैंने बताया था डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेसेस, अगर रिमेंबर हो आपको। ठीक है, तो क्योंकि ये सारी चीजें हैं, क्योंकि जमीन पे तो नहीं चलता ना, हवा में उड़ता है और उतरता है, तो इसके लिए हमें बहुत सारा प्रोटेक्शन चाहिए और ये हम कोरोजन बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम कुछ मेथड्स यूज करते हैं। जैसे पहला मेथड होता है एनोडाइजिंग। ठीक है, एनोडाइजिंग हो गया। फिर हम बात करते हैं क्लैडिंग की। ठीक है, क्लैडिंग हो गया, क्रोमैटिंग हो गया, क्रोमैटिंग हो गया, इसके साथ पेंट्स वगैरह को तो हम यूज करते ही हैं। साथ में हम एक्सटर्नल क्लीनिंग एंड इंटरनल क्लीनिंग करते हैं एयरक्राफ्ट। ठीक है, अब देखो हम पहले ऐसे चलना चाहते थे एनोडाइजिंग वगैरह, लेकिन हम पहले ये बताते हैं आपको। ठीक है, पहला हमने क्या बोला कि जितने भी कोरोजन होते हैं मेनली उनका रीजन होता है कि वो इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है, चाहे मॉइस्चर हो, डर्ट हो, डस्ट हो, इस तरह की चीज है। ठीक है, अब इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आने से उन पे क्या होता है, कोरोजन लग जाता है। तो उस कोरोजन को हटाने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका जो है वो यही है कि आप अपने एयरक्राफ्ट को अंदर से और बाहर से दोनों साइड से क्लीन रखिए। ठीक है, इसीलिए आपने एयरपोर्ट्स पे देखा होगा टाइम टू टाइम क्लीनिंग भी होती है जहाज की। ठीक है, वो इसीलिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ये क्लीनिंग इसलिए की जाती है ताकि इन्वायरमेंटल अगर कोई मॉइस्चर आ गया, कोई डर्ट या डस्ट आ गया तो इनको हटाया जा सके। ठीक है, प्लस जब हम इसको क्लीन करते हैं तो स्पेशल काइंड ऑफ सॉल्यूशंस का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि कोई भी ऐसा पानी मार के साफ कर दिया जहाज को, ऐसा नहीं होता। ये स्पेशल काइंड ऑफ सॉल्यूशंस का यूज किया जाता है स्पेशली इंटरनल पार्ट्स को साफ करने के लिए, ताकि उस पर कहीं अगर कोई डर्ट डस्ट है या मॉइस्चर है तो उसको हटाया जा सके। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं ये पेंटिंग की। ठीक है, तो अब देखो ये पहले डर्ट डस्ट हटा दिया एक्सटर्नल क्लीनिंग करके। दूसरा क्या किया, जो भी पार्ट हमने बनाया, मान लो एल्यूमिनियम का एक पार्ट बनाया या फिर मैग्नीशियम का एक पार्ट बनाया, टाइटेनियम का बनाया, स्टेनलेस स्टील का, किसी भी प्रकार का एक पार्ट बनाया, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, पेंटिंग लगाते हैं बढ़िया वाली। ठीक है, ये आपने घरों में भी देखा होगा, अगर कोई लोहे की चीज है, अगर वो बहुत ज्यादा जिसमें जंग लग रहा है तो जंग को साफ करते हैं और साफ करके उसमें पेंट लगा देते हैं। क्यों? पेंट क्या होगा, इसके ऊपर चाहे एल्यूमिनियम का पार्ट हो, मैग्नीशियम का पार्ट हो, टाइटेनियम का हो, स्टेनलेस स्टील को, इस पार्ट के ऊपर एक कोटिंग कर देगा। करेक्ट, पेंट क्या है, एक तरह की कोटिंग है। अब जब वो कोटिंग लग जाएगी तो होगा क्या, आपका मटेरियल तो उस कोट के नीचे हो गया, यानी अगर आपकी ये कोटिंग है तो मटेरियल यहां हो गया नीचे। अब आपका इन्वायरमेंट, मॉइस्चर, डर्ट, डस्ट, ये सब कहां पड़ेंगे, पेंट पे पड़ेंगे, ना कि आपके मटेरियल पर। ठीक है, तो पेंटिंग करना, प्राइमर और पेंट लगाना, ये भी एक बहुत ही सस्ता, बहुत ही सिंपल वे है किसी भी एयरक्राफ्ट के पार्ट्स को बचाने के लिए कोरोजन से। ठीक है, फिर बात आती है क्रोमैटिंग की। ठीक है, तो जो ऐसे पार्ट्स हैं जो एल्युमिनियम एलॉयज नहीं होते हैं, जैसे मान लीजिए कि जनरली जो मैग्नीशियम और जिंक के बने हुए आपके आइटम्स होते हैं, उन पर हम पोटेशियम बाइक्रोमेट का सोल्यूशन अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपने पेंट लगाया ना यहाँ पे, तो उसको क्या करते हैं, वो कोट में ऐसा एक सोल्यूशन बनाकर उसके अंदर से डिप करके उसको निकालते हैं। कुछ स्पेशल टेम्परेचर होता है उसके लिए, उस टेम्परेचर पर उसको जब निकाला जाता है तो वो क्या करता है, एक लेयर फॉर्म कर देता है मैग्नीशियम और जिंक एलॉयज पर। ठीक है, तो ये करता क्या, ये भी क्या एक तरह की कोटिंग बन गई। जब कोटिंग बन गई तो आपका इन्वायरमेंट जो है उस मटेरियल को टच ही नहीं कर पाएगा, और इन्वायरमेंट जब नहीं टच कर रहा है मतलब मॉइस्चर, डर्ट, डस्ट ये सब आएगा ही नहीं, और ये सब आएगा नहीं तो किसी प्रकार का कोरोजन होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये तो बात होगी क्रोमैटिंग की। फिर इसी तरह से हम एनोडाइजिंग करते हैं। एनोडाइजिंग क्या है, जो एल्यूमिनियम होता है ना, या फिर एल्यूमिनियम के जो एलॉयज होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम किसी में मिला दिया, ठीक है, या एल्यूमिनियम में थोड़ा कुछ मिला दिया तो एल्यूमिनियम एलॉयज हो गया। तो एल्यूमिनियम या फिर उसके जो एलॉयज होते हैं, जब इनको हम एक स्पेशल इलेक्ट्रोलाइट में डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है उसमें अगर हम डालते हैं और एक स्पेशल करंट प्रोवाइड करते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, एल्यूमिनियम अपने ऑक्साइड्स क्रिएट कर लेते हैं अपने ऊपर खुद ही। ठीक है, और वो जो ऑक्साइड क्रिएट होता है एक्चुअल में एक टाइप का कोरोजन ही है, क्योंकि वो ऑक्साइड क्रिएट हो रहा है, लेकिन वो कोरोजन यानी कि जो ऑक्साइड बन रहा है एक्चुअल में कोरोजन नहीं होता। वो क्या करता है, एक लेयर फॉर्म कर देता है एल्यूमिनियम और उनके एलॉयज पर। ठीक है, तो वो जो लेयर उसके ऊपर बन गई वो भी क्या है, एक प्रोटेक्टिव कवर हो गया, यानी एक कोटिंग हो गई। ठीक है, तो एनोडाइजिंग का मतलब कुछ नहीं है, जो एल्यूमिनियम या उसके एलॉयज होते हैं उनको एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डालकर एक करंट प्रोवाइड किया जाता है। तो होता क्या है कि उनके ऊपर एक लेयर, उनके ऑक्साइड्स की, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, जो कि एक कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी देती है और कोरोजन से उसको बचाती है। ठीक है, फिर आती है क्लैडिंग। यार अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि आपने एल्यूमिनियम के लिए बता दिया, आपने मैग्नीशियम और जिंक के लिए बता दिया, बट कोई ऐसा मटेरियल है जो ना तो एल्यूमिनियम है, ना मैग्नीशियम है, ना जिंक है, तब क्या करेंगे, तो उसके ऊपर खाली पेंट ही लगाएंगे क्या? नहीं, उसके लिए भी मेथड है, उसको बोलते हैं क्लैडिंग। क्लैडिंग मतलब
कोई भी मटेरियल हो, किसी भी प्रकार का मटेरियल हो, उसके ऊपर पहले एक एल्युमिनियम की चादर चढ़ा दो पतली सी, तो अब क्या हो गया, ऊपर उसके क्या आ गया, एल्युमिनियम आ गया। अब उसकी एनोडाइजिंग कर दो, क्योंकि ऊपर तो एल्युमिनियम लगा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो फटाक से अपना ऑक्साइड बना लेगा और एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा, तो उसको बोलते हैं क्लैडिंग। ठीक है, क्लैडिंग का मतलब ऊपर से लगाओ, अंदर कोई भी मटेरियल हो, ऊपर से ऐसा मटेरियल लगाओ जिसके लिए कुछ प्रोटेक्शन मेथड्स हो, जिसके लिए हम एनोडाइजिंग कर सकते हैं, क्रोमैटिंग कर सकते हैं, या जिस पर हम एक कोई बेहतरीन सा पेंट लगा सकते हैं, वो मटेरियल पहले इसके ऊपर चिपका दो और चिपकाने के बाद वो मेथड यूज कर लो, चाहे एनोडाइजिंग चाहे क्रोमैटिंग। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लैडिंग। तो ये 5 मेथड्स मेनली होते हैं, क्लीनिंग, पेंटिंग, क्रोमैटिंग, क्लैडिंग और एनोडाइजिंग। ये 5 मेथड्स होते हैं जिनसे हम एयरक्राफ्ट पर कोरोजन बचाते हैं। और ये क्या है, एंटी कोरोजन है, मतलब कि ये कोरोजन लगने ही नहीं देते। ठीक है, ध्यान रखना, एंटी कोरोजन, जैसे एंटी आइसिंग और डी आइसिंग में अंतर होता है, वैसे ही एंटी कोरोजन और कोरोजन प्रोटेक्शन बाद में वो डिफरेंट है। ठीक है, एंटी कोरोजन का मतलब ये सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग या एयरक्राफ्ट के इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही कर दिए जाते हैं, ताकि एयरक्राफ्ट पर कोरोजन लगे ही ना। ठीक है, क्योंकि कोरोजन क्या है, बड़ा ही खतरनाक बीमारी है एयरक्राफ्ट और उसके स्ट्रक्चर्स के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ डिहाइड्रल चेकिंग और अलाइनमेंट चेकिंग वगैरह, उसके बाद हमारा ये चैप्टर 2 भी फिनिश हो जाएगा। तब तक के लिए अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो ढेर सारे लोगों को शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके। थैंक यू।